दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 24 दिसंबर 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो साथियों, पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो साथियों, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट की बात करें तो 403 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील जो है 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, फीफा 2022 का विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है फ्रांस को हराकर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अनुष्का शर्मा को। अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य का मुढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो साथियों, यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लेना। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, राजधानी गुजरात की गांधीनगर है, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रदान करेगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूक्रेन को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल देश ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो साथियों, आप बताना है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ने जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में 10 एशियाई विशाल काय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड। फ्रेंड्स, हम नागालैंड के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। बात करें हम राजधानी की तो राजधानी इसकी कोहिमा है, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट की बात करें तो 60 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, RRR के गाने को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी रेमिनेंसिंग द बायज का विमोचन हुआ है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात
अरित्रा बनर्जी और रंजीत बी राय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। वर्ष 2022 का तमिल भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो साथियों, यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लेना। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काला पानी उपन्यास को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, काला पानी उपन्यास को तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शालिनी कुमारी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों, यह भारत देश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 25.90%। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में सरली एखड़े का निधन हुआ, वे कौन थी? तो साथियों, आप बताना है, हाल ही में सरली एखड़े का निधन हुआ, वे कौन थी? तो साथियों, वे एक गीतकार थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गीतकार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों, ये रही हमारी 24 दिसंबर 2022 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, हम जल्दी से 23 दिसंबर के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। साथियों, मैं रिवीजन आपके लिए इसलिए कराता हूं ताकि आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों, 23 दिसंबर के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, दिनेश कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने अनाधिकृत विकास से नियक्तिकरण विधेयक पारित किया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मोहित सेठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीटी उषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के अंतिम राजकुमारी अबिगैल कावानानको का निधन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हवाई देश की। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, मेघालय। अगला है, हाल ही में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीबी अयर के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
हाल ही में किसने बजाज आलियांज के भारत का पहला जमानत बॉन्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नितिन गडकरी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच यात्री सेवा कब शुरू की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 2023 में। अगला है, दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जांच के बाद किस देश के हैकर्स को पाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। तो साथियों, ये रही हमारे 23 दिसंबर की करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।